नमस्कार। राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। उत्तर प्रदेश के सियासत में जुबानी जंग तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों लोगों में जुबानी जंग खूब देखने को मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि संत और अपराधियों में बहुत अंतर नहीं होता है। अखिलेश यादव के कहने की देरी थी। अखिलेश यादव ने ज्यों इस बात को कहा, पूरा संत समाज मैदान में आ गया, कमर कस लिया और कसना भी चाहिए। भारत के ऋषियों को, मुनियों को, संत समाज को अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाए, माफियाओं के तुलना की जाने लगे, यह ठीक बात तो नहीं। एक तरह से संत समाज का बहुत बड़ा अपमान था। संत समाज के लोग आहत थे। संत समाज के लोग इस बयान को लेकर के काफी व्यथित थे। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर मठ के मठाधीश हैं, उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो संकेत तो एकदम साफ था अखिलेश जी के कहने का। सियासत से ताल्लुक रखने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो संकेत को न समझ जाए, लेकिन जो भाषा थी वो पूरे संत समाज को लेकर के थी। पूरे संत समाज इससे आहत हो गया। बाबा कहां पीछे हटने वाले, बाबा कहां रुकने वाले। जिन्ना तक बात होती तो समझ में आता। बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं में औरंगजेब दिखाई देते हैं। जिन्ना तक बात रहती तो समझ में आता। लेकिन यह मामला जो है, बाबा भी जो है पीछे नहीं हटे, बाबा भी चूके नहीं, और बाबा भी जो है मौके का तलाश देखे और कहा कि मामला जो है औरंगजेब तक पहुंच गया। अखिलेश यादव को लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, जो मेरा बयान है वो ठीक नहीं है। हमने संत समाज को जो कहा है वो इसका बहुत दुष्परिणाम भी हो सकता है। संत समाज के लोग हमसे नाराज भी हो सकते हैं। वो नाराज हो ही गए हैं, हो नहीं सकते हैं, हो ही गए हैं। संत समाज ने इसी घोर निंदा किया और होना भी चाहिए। अखिलेश यादव ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूं जिससे संत समाज दुखित हो, संत समाज आहत हो। हमने संत समाज को टारगेट करके नहीं कहा था। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संत समाज से अखिलेश यादव ने माफी मांगने में ही अपनी भलाई समझा। आप चाहे इसको जिस व्यू में ले लीजिए, अखिलेश यादव ने माफी मांगा हो या अखिलेश यादव ने अपनी सफाई दी हो, लेकिन मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है बैक हो लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पीछे रहने वाले तो है नहीं। ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे और मौका छोड़ा भी नहीं योगी जी ने। समाजवादी पार्टी का अगर हम अध्ययन करें तो समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन में एक बार गठन के बाद गलती किया था, जिसका एहसास समाजवादी पार्टी के भी सभी नेताओं को हो गया था। विशेष करके माननीय मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश जी और डिंपल यादव को भी एहसास हो गया था। वो गलती थी राज्य अतिथि में गेस्ट हाउस कांड, जिसमें एक महिला के ऊपर
जो उत्तर प्रदेश में बाद में जाकर के मुख्यमंत्री बनी और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, सुश्री मायावती के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, यह समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ा भूल था। गेस्ट हाउस में बहन जी थी और बहन जी के ऊपर जो है हमला हुआ, जानलेवा हमला भी इसको कह सकते हैं। अभद्रता हुई, जानलेवा हमला हुआ और भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर मौके पर न पहुंचते तो न जाने जो है गेस्ट हाउस कांड में क्या हो जाता। जो आज भी जो है गेस्ट हाउस कांड का जब भी कोई नाम लेता है गेस्ट हाउस कांड, तो एक बार वह तस्वीर लोगों के दिमाग में आ जाती है जो बहन जी के साथ गेस्ट हाउस में हुआ था। गेस्ट हाउस कांड को लोग आज भी बहन जी से ही जोड़ करके देखते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा के समर्थन से सरकार चल रही थी। जब दोनों लोगों के विचारधारा एक थे, दोनों लोग सत्ता के गलियारे में थे, जब दोनों लोगों का विचारधारा भिन्न हुआ, सरकार जाने की स्थिति में आ गई और उस समय जो है गेस्ट हाउस कांड हुआ था। यह समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी। इसको समाजवादी पार्टी के लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वीकार करते हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी कोई दूसरी बड़ी गलती नहीं करना चाहती है, कोई बहुत बड़ा भूल नहीं करना चाहती है। इसलिए अखिलेश यादव जी जो है तुरंत बैग खोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद माफी भी मांगा, इनडायरेक्टली मांगा हो, डायरेक्टली मांगा हो, लेकिन कहीं न कहीं उनका यह संकेत साफ था कि वो संत समाज से माफी मांगना चाहते हैं और संत समाज से माफी भी उन्होंने मांगा। मैं नहीं कहता कि खुल के मांगा, इनडायरेक्टली मांगा, लेकिन मांगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सफाई देने का मतलब ही कहीं न कहीं यह इंगित करता है या स्पष्ट करता है कि अखिलेश यादव संत समाज से माफी मांगा। सवाल यह पैदा होता है कि जो ये जुबानी जंग चल रहा है उत्तर प्रदेश में, माफियाओं और संतों में कोई बहुत अंतर नहीं है। जिन्ना तो जिन्ना औरंगजेब तक बात पहुंच रही है। मुझे लगता है क्षणिक नहीं है, अल्पकालिक नहीं है, कुछ दिन के लिए नहीं है, यह अस्थायी बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। उपचुनाव को देख करके अगर यह जुबानी जंग तेज है तब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उपचुनाव समाप्त होने के बाद दोनों नेता की तरफ से, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तरफ से और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से जुबानी जंग बंद होगा। और जब दोनों तरफ से जुबानी जंग चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत जनता का हित होने वाला। जुबानी जंग में विकास गौण हो जाता है, पीछे हो जाता है। प्रदेश में विकास कैसे होगा? प्रदेश में खुशहाली कैसे आएगी? प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा? जितनी जिम्मेदारी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का है, मैं बड़े साफ शब्द में कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता होने के नाते, सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते माननीय अखिलेश यादव की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। सरकार की उन तमाम गलत नीतियों पर अंकुश लगाने का काम हमेशा से विपक्ष करता आया है। हमें वो भी दौर याद है, मैंने पढ़ा है। जिस रोज सदन में लोहिया नहीं होते थे उस दिन सदन की कार्रवाई नहीं चलती थी। नेहरू जी स्थगित कर देते थे, कहते थे कि यहां सदन की कार्रवाई नहीं। जिस सदन में लोहिया नहीं वो सदन कैसा? सिर्फ इसलिए कि अगर हम कोई गलत निर्णय लेंगे तो हमारे उस गलत निर्णय पर लोहिया जी के द्वारा अंकुश लगाया जाएगा, मुझे रोका जाएगा। तो बड़े साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जितने सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, अपराध को लेकर के, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष का भी हो। अगर विपक्ष गलती करता है तो सत्ता पक्ष के लोग उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। लेकिन जो आज जुबानी जंग चल रहा है, संतों को माफियाओं से जोड़ देना, जिन्ना से औरंगजेब तक की बात को लेकर के जाना, इसमें विकास कहीं न कहीं गौण हो गया है, पीछे हो गया है। विकास की कोई चर्चा नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश में किसान बहुत बदहाल हैं।
चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी ने अब तक ये नहीं कहा किसानों का फसल तैयार हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में किसानों का धान खरीदा जाएगा, सरकार खरीदेगी और सरकारी रेट पे खरीदेगी, क्रय केंद्र चलाए जाएंगे, किसानों के उपज का उनको मूल्य मिलेगा, खाद बीज पानी पर उनको सब्सिडी मिलेगी। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो माफिया, संत और माफिया में बहुत अंतर नहीं है, इस पे हो रहा है, जिन्ना और औरंगजेब पे हो रहा है। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही था।